नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, इससे पहले वाली जो हिंदी की हमने पहली क्लास ली थी, मैंने आपको उसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से हिंदी के जो आने वाले क्वेश्चन थे वो समझाए थे। और आज मैं उससे आगे के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वर्णमाला टॉपिक में ही मैं आपको वो समझाने वाला हूँ। दोस्तों, इस कक्षा की क्या विशेषता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, इस कक्षा की विशेषता यह है कि जब आपका एक दिन से अगले दिन एग्ज़ाम होगा तो उससे एक दिन पहले आप जब इस वीडियो को देखोगे तो आपको रिवीज़न करने में आसानी होगी, क्योंकि जब आपका पेपर होता है तो उस दिन आपको दिमाग में विचलन की स्थिति रहती है, जिससे जो भी टॉपिक आप कवर करते हैं वो आपको खुद पे ही विश्वास नहीं होता कि वो मेरे याद है नहीं। उस समय में ये वीडियो आपके लिए कारगर रहने वाली है। टाइम ना जाया करते हुए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपने गुरु से बिल्कुल भी बड़ा नहीं हूँ। जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है मैं आपको वही समझाने की कोशिश करूँगा। मैं जो अपने आप में हूँ वो मेरे गुरुओं की मदद से हूँ, जिन गुरुओं से मैंने शिक्षा ग्रहण की। आज उसी शिक्षा को आपके समक्ष बांटता हूँ, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाए थे वो मैंने आपको क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो है, वीडियो प्लेलिस्ट में, आप वहाँ पर जाइएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको स्पर्श व्यंजनों की संख्या तक करा दिए थे, लेकिन एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लिए जाते हैं कि बताइए अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर एक याद रखिएगा, आपसे पहले ही क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। अंतस्थ व्यंजन, ये बीएड में क्वेश्चन आया था, ये बात ध्यान रखिएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये बीएड 2023 में अब की बारी पूछा गया है। अगर आपसे अंतस्थ व्यंजन पूछ लेता है तो याद रखिएगा यह ले वे। दोस्तों, ये क्या होते हैं? आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इतना याद रखिएगा, ठीक है। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसको रटना ही पड़ेगा आपको। नंबर दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले उष्म व्यंजन बताइए, अगर आपसे उष्म व्यंजन पूछ ले तो याद रखिएगा से और है, ये आपका उष्म व्यंजन हो जाएगा। नंबर तीसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले संयुक्त व्यंजन बताइए, अगर आपसे पूछ ले संयुक्त व्यंजन बताइए तो याद रखिएगा, अगर संयुक्त व्यंजन आपके सामने आ जाता है तो यह त्रय और श, ये आपका संयुक्त व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। मैं वन लाइनर ही में आपको समझा रहा हूँ, एक लाइन में, ठीक है, क्योंकि परीक्षा के दिन उतना टाइम भी आपको नहीं रहता कि मैं आपको इन अक्षरों की परिभाषा बताऊँ, ये सब चीज़ें बताऊँ, क्योंकि उतना आपको अपने दिमाग में लेकर भी नहीं जाना है। देखो, आप जब फ़ोन चलाना सीखते हो तो आप किस चीज़ का उपयोग करते हो कि इस बटन से ये चीज़ ओपन होगी, तो आप यहाँ पे ये मान के चलिए अंतस्थ व्यंजन एक बटन है और उस बटन से ये फोल्डर ही खुलेगा, अर्थात अंतस्थ व्यंजन यह है, ले वे ही है, और कुछ संसार में है ही नहीं। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो उसके लिए आपको पता है एक हाईवे है और कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है। अगर शॉर्टकट रास्ता है तो आपको पता है उस पर मतलब कहीं पर रास्ता डगमग होगा, कहीं पर कैसा होगा, तो इसलिए ये भी एक पैटर्न ही है ना। इतना हो जाएगा आप लोगों के लिए क्लियर है, नोट कीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आपने इतना नोट कर लिया होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसमें अब एक और चीज़ पूछ लेता है, वैसे ये क्वेश्चन कितने ही विद्यार्थियों को परेशान में डाल देता है। अर्ध स्वर अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा, अगर आपसे अर्ध स्वर वह पूछ लेता है तो अर्ध स्वर आपको ओनली यह और वह ही याद रखने हैं, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। यह और वह, ये दोनों क्या होते हैं? अर्ध स्वर होते हैं। चलिए, अगर आपसे पांचवा क्वेश्चन पूछ ले, अगर आपसे पांचवा क्वेश्चन ये पूछ ले लुंठित व्यंजन क्या है, अगर ये आ जाए लुंठित व्यंजन बताइए तो याद रखिएगा लुंठित व्यंजन ओनली रह होता है। क्या होगा? ओनली रह, ठीक है, याद रहेगा, लुंठित व्यंजन ओनली रह होगा। नंबर 6, अगर आपसे पार्श्विक व्यंजन पूछ ले, पार्श्विक व्यंजन अगर आपसे पूछ ले
तो नोट कीजिए अपनी कॉपी में, पार्श्विक व्यंजन जो होगा ओनली ल होगा। इनको नोट कीजिए जल्दी। चलिए, आपका नोट हो गया होगा। पार्श्विक व्यंजन कौन होता है? ल होता है। ठीक है, मैं इसको साफ कर देता हूँ। जो पार्श्विक व्यंजन है वो आपको नीचे दिख नहीं रहा था, मैं उसको ऊपर लिख दूंगा। ठीक है, अगर आपसे पार्श्विक व्यंजन पूछ ले, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको अचंभित कर सकता है, तो ये ओनली ल होता है। ठीक है, आपने कहीं पे अभी तक पढ़ा भी नहीं होगा, क्योंकि आपको वही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो एक मतलब सोच की दृष्टि से सीमित होती हैं। ये चीज़ें आपको कोई बताना भी नहीं चाहता। ठीक है ना, पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? ल। अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ ले कि बताइए अघोष व्यंजन कौन सा है, अघोष व्यंजन अगर आपसे पूछ ले, तो याद रखिएगा, अघोष व्यंजन अगर आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर, तो अघोष व्यंजन में घबराने वाली बात नहीं है। अघोष व्यंजन वह होते हैं जिनको बोलने में हमको कम उच्चारण का समय लगता है, और आपको याद रखना है ये ओनली फ, स, पेट पटासा स है, और है हल है ना। यही केवल अघोष व्यंजन है, इतना केवल याद रख लेना है। नेक्स्ट, अगर आपसे ये पूछ ले कि अगर आपसे ये पूछ ले उष्म संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, अगर आपसे ये पूछ ले उष्म संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, तो ये भी आपको नोट रखना है। अगर आपसे उष्म संघर्षी व्यंजन पूछ लेगा वह, तो याद रखना है उष्म संघर्षी व्यंजन कौन से होंगे आपके, यही होंगे। यहाँ पे स आ जाएगा, ये आ जाएगा, सैसल्जम पेट पटासा स, और फिर है आ जाएगा। ये क्या हो जाएंगे? आपके उष्म संघर्षी व्यंजन हो जाएंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि महाप्राण व्यंजन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार आपको कंफ्यूज कर देता है। अगर आपसे महाप्राण व्यंजन पूछ ले, तो याद रखिएगा जो महाप्राण व्यंजन होंगे आपके वो यही होंगे। ठीक है, देखो से पेट पटासा से और है। ठीक है, याद रहेगा आपको, महाप्राण व्यंजन ये होंगे। ठीक है, मैंने आपको अभी तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं इनमें से ही क्वेश्चन आपका बनेगा, क्योंकि इससे बाहर आएगा नहीं, ये सबका निचोड़ है। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं इससे आगे बताता हूँ जो रह गए हैं। चलिए, फिर मैं इनको क्लीन कर देता हूँ, इनको साफ कर देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि नासिक व्यंजन कौन से हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर आपसे ये पूछ ले कि नासिक व्यंजन कौन से हैं, नासिक व्यंजन होते हैं जिनकी नाक से थोड़ी बहुत ही ध्वनि आती है, उनको नासिक व्यंजन हम कहते हैं। दोस्तों, नासिक व्यंजन को हम दो प्रकार से कह सकते हैं। अगर नासिक व्यंजन नहीं देगा एग्जामिनर, तो नासिकीय व्यंजन दे देगा। इसमें भी घबराना नहीं है, दोनों के मायने एक ही होते हैं। अगर नासिक व्यंजन नहीं दिया तो नासिकीय व्यंजन दे देगा, और इसमें घबराने वाली इतनी वाली बात नहीं है, क्योंकि ये कौन से होते हैं मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आप नोट करते जाइए। यहाँ पे बिंदी है, ठीक है, एक तो ये होगा, ठीक है, एक आपका ये होगा, ठीक है, और एक आपका न होगा, ठीक है, एक आपका न होगा, उसके बाद एक आपका मैं होगा, मैं मेरे, ठीक है। ये क्या होंगे? ये नासिक व्यंजन होंगे, और इसको आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बार पूछा दिया ऐसा है ना। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप लिख लेंगे, दंतोष्टीय व्यंजन, दंतोष्टीय व्यंजन, ठीक है, दंतोष्टीय, इस प्रकार आप इसको लिख लेंगे। मैं थोड़ा लिखकर बता रहा हूँ आपको, दंतोष्टीय, दंतोष्टीय व्यंजन, ठीक है। अगर आपसे ये एग्जामिनर पूछ लेता है कि दंतोष्टीय व्यंजन कौन से हैं, तो याद रखिएगा दंतोष्टीय व्यंजन ओनली वह है, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। अगर आपसे अयोग वहा व्यंजन पूछ ले, अयोग वहा, ठीक है, अगर आपसे अयोग वहा पूछ ले,
तो याद रखिएगा, अयोगवाह वह होते हैं जिनमें विसर्ग आता है। जैसे ये विसर्ग आ गया, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं ये दो चीज़ें ये प्रकट कर रहा हूँ, ठीक है, ये प्रकट कर रहा हूँ, ये दो बिंदी प्रकट कर रहा हूँ, ये चिन्ह प्रकट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गए, विसर्ग हो गए। और जिनमें विसर्ग आता है वही अयोगवाह होते हैं, ठीक है। ये नोट कीजिए, फिर मैं इससे आगे एक और कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, मैं बताता हूँ, ठीक है। इतना आप लोग नोट कर चुके होंगे, चलिए फिर मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को। दोस्तों, एग्जामिनर आजकल क्या हो गए हैं,